ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या YouTube पर सिर्फ वीडियो डालकर लाखों कमाने का दौर अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है? क्या गूगल ने YouTube पार्टनर्स प्रोग्राम में 2018 के बाद का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव कर दिया है? और क्या 1 फरवरी 2027 से लागू होने वाले इस नए नियम के बाद छोटे क्रिएटर्स के चैनल कभी मोनेटाइज ही नहीं हो पाएंगे? चलिए, ये सवाल तो हमने आपके सामने रखे, अब जवाब क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप भी YouTube को अपना फुल टाइम करियर बनाने की सोच रहे हैं, अपनी जॉब छोड़ के, या हाल ही में आपने अपना चैनल शुरू किया है, तो ये खबर सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी है। 2006 में जब YouTube पार्टनर्स प्रोग्राम यानी कि YPP शुरू हुआ था, तब से लेकर आज इसके 20 साल पूरे होने पर YouTube ने क्रिएटर इकोनॉमी का सबसे बड़ा बम फोड़ दिया है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि 1 फरवरी 2027 से प्लेटफॉर्म पर चैनल मोनेटाइजेशन करना अब बच्चों का खेल नहीं रहेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके नियम की पूरी बारीकी, इसके पीछे का कारण और इंटरनेट पर क्रिएटर्स के बीच मचे घमासान की पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। पूरी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। YouTube से कमाई शुरू करने के लिए चैनल का मोनेटाइज होना सबसे पहला और जरूरी कदम होता है, और YouTube ने अपने इसी मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को सीधे दोगुना कर दिया है। अगर आप लॉन्ग फॉर्म यानी कि बड़े वीडियो बनाते हैं, तो अब तक आपको पिछले 365 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे 4000 वॉच आवर टाइम पूरा करना होता था। लेकिन 1 फरवरी 2027 से नए क्रिएटर्स को पिछले एक साल में पूरे 8000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स पूरे करने होंगे। यही नहीं, अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हैं तो आपके लिए चुनौती और भी विकराल हो गई है। पहले जहां 90 दिनों में 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज की जरूरत होती थी, अब उसे बढ़ाकर सीधे 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन व्यूज कर दिया गया है, यानी कि दोगुना कर दिया गया है। इस बड़े बदलाव की खबर से उन क्रिएटर्स के मन में सवाल उठने लाजमी है जो पहले से YouTube से पैसा कमा रहे हैं, जिनका चैनल पहले से मोनेटाइज है। तो कंपनी ने स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। इस नए नियम का प्रभाव उन यूट्यूबर्स पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा जो वर्तमान में YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा है, यानी कि मौजूदा क्रिएटर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। और वो खबर ये है, जो लोग पहले से YPP का हिस्सा है और कमाई कर रहे हैं, उनकी कमाई पर इन नए नियमों का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। ये नई शर्तें सिर्फ उन नए क्रिएटर्स पर लागू होंगी जो 1 फरवरी 2027 के बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। साथ ही फैन फंडिंग, सुपर थैंक्स और शॉपिंग प्रोडक्ट के शुरुआती क्राइटेरिया में कोई बदलाव अभी नहीं किया गया है। लेकिन शॉर्ट्स बनाने वालों के लिए YouTube ने एक ऐसा नियम भी जोड़ा है जो मौजूदा और नए दोनों क्रिएटर्स को हिला कर रख सकता है। नए नियम के तहत अगर आप शॉर्ट से विज्ञापन यानी कि एड्स और सब्सक्रिप्शन का रेवेन्यू लगातार पाना चाहते हैं, तो आपको हर 90 दिन में कम से कम 1 करोड़ व्यूज का आंकड़ा लगातार मेंटेन करना होगा। अगर किसी 90 दिन के साइकिल में आपके व्यूज 1 करोड़ से नीचे गिर जाते हैं, तो आपके शॉर्ट्स की कमाई तब तक के लिए फ्रीज कर दी जाएगी जब तक आप दोबारा 1 करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार नहीं कर लेते। हालांकि इस दौरान आप पार्टनर प्रोग्राम से बाहर नहीं होंगे और आपके लंबे वीडियो की कमाई जारी रहने वाली है। इसके साथ ही YouTube ने अपने प्रीमियम लाइट सब्सक्रिप्शन प्लान का दायरा भी सभी देशों में बढ़ा दिया है। इसमें भारत में 89 रुपए प्रति महीने के प्लान में यूजर्स को बैकग्राउंड प्ले, ऑफलाइन डाउनलोड और कम विज्ञापनों की सुविधा मिलेगी, कम ऐड मिलेगी। YouTube ने साफ कर दिया है कि लंबे वीडियो पर रेवेन्यू शेयर 55% क्रिएटर और 45% YouTube को मिलेगा, जबकि शॉर्ट्स वीडियो पर 45% क्रिएटर को और 55% YouTube को दिया जाएगा। कंपनी का तर्क है कि आज प्लेटफॉर्म पर हर दिन 200 अरब से ज्यादा शॉर्ट व्यूज आ रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर रोज 100 करोड़ घंटे से ज्यादा का कंटेंट देखा जा रहा है। YouTube का कहना है कि वो 2027 में क्रिएटर्स को 2026 से भी ज्यादा पे आउट देने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए वो गंभीर और एक्टिव क्रिएटर्स को ज्यादा रिवॉर्ड देना चाहते हैं। YouTube के मुताबिक इन बदलावों का मकसद ऐसे क्रिएटर्स को ज्यादा फायदा देना है जो प्लेटफॉर्म पर लगातार एक्टिव रहते हैं। वहीं आप नए नियमों को क्रिएटर्स YouTube स्टूडियो में देखें और
एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि YouTube मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करें और कहां से करें। YouTube स्टूडियो ओपन करें और लॉगिन करें। अर्न सेक्शन में जाएं, एलिजिबिलिटी होने पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। YPP टर्म्स पढ़कर एक्सेप्ट करें। अपना एडसेंस फॉर YouTube अकाउंट लिंक करें। इसके बाद चैनल रिव्यू के लिए चला जाएगा। YouTube की मंजूरी मिलने पर मोनेटाइजेशन शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस बड़े फैसले पर इंटरनेट और क्रिएटर कम्युनिटी में क्या माहौल देखने को मिल रहा है। पहला वर्ग यानी कि नए और छोटे क्रिएटर्स में इस फैसले को लेकर भारी नाराजगी और निराशा देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर नए यूट्यूबर्स का कहना है कि 4000 घंटे पूरे करने में ही सालों लग जाते हैं। ऐसे में 8000 घंटे और 2 करोड़ व्यूज की शर्त नए टैलेंट का गला घोटने जैसी है, नए क्रिएटर्स का। उनका आरोप है कि YouTube अब सिर्फ बड़े और स्थापित यूट्यूबर्स का प्लेटफॉर्म बनकर रह जाएगा और नए लोगों के लिए एंट्री बैरियर बहुत ऊंचा हो गया है। दूसरा वर्ग यानी कि टेक एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री एनालिस्ट, इनका मानना है कि ये कदम प्लेटफॉर्म पर बढ़ रहे कचरा कंटेंट, AI जनरेटेड स्पैम और कॉपी पेस्ट वीडियो को रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट YouTube पर रहे और जो क्रिएटर असल में मेहनत कर रहे हैं उन्हें बढ़ावा मिले। वहीं जानकारों का कहना है कि जैसे एलन मस्क के एक्स यानी कि जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था और मेटा के फेसबुक ने ओरिजिनल कंटेंट को प्राथमिकता देना शुरू किया है, वैसे ही YouTube भी अब केवल जेन्युइन और इंगेजिंग कंटेंट क्रिएटर्स को ही पैसा देना चाहता है। कम व्यूज वाले क्रिएटर्स के लिए कंपनी शॉपिंग बोनस और ब्रांड डील्स जैसे नए विकल्प भी ला रही है। वहीं आपको बता दें कि डिजिटल दुनिया में कमाई के नियम अब काफी तेजी से बदल रहे हैं। एक्स और फेसबुक जैसे दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अपनी क्रिएटर इकोनॉमी में बदलाव ला रहे हैं। हाल ही में एक्स ने अपने पे आउट सिस्टम में ओरिजिनल कंटेंट को ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया है, जबकि फेसबुक ने भी क्रिएटर्स के लिए अपना नया मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। इन तमाम बदलावों का सीधा सा मतलब है कि अब सिर्फ व्यूज के सहारे टिके रहना संभव नहीं होगा। आने वाले समय में नए क्रिएटर्स को दर्शकों के साथ मजबूत जुड़ाव और पूरी तरह से ओरिजिनल कंटेंट पर फोकस करना होगा, तभी वो इस बदलती डिजिटल दुनिया में टिक पाएंगे। तो YouTube आज के समय में सिर्फ वीडियो देखने का जरिया नहीं रह गया है, माध्यम नहीं रह गया, बल्कि लाखों लोगों के लिए ये कमाई का भी एक बड़ा और अहम साधन बन चुका है। कई युवा अपना करियर बतौर कंटेंट क्रिएटर शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भी YouTube चैनल बनाकर पैसे कमाने का सपना देख रहे हैं, कमाई करने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपको अपनी मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube ने अपने पार्टनर प्रोग्राम YPP की नीतियों में बड़े बदलाव किए हैं, बड़े बदलाव का ऐलान किया है, जो सब इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बारीकी से एक एक करके बताए। इन नए नियमों के लागू होने के बाद प्लेटफॉर्म से कमाई की शुरुआत करना एक नए क्रिएटर के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। और इतना ही नहीं, मोनेटाइजेशन की ये नई और सख्त पॉलिसी 1 फरवरी 2027 से पूरी तरह लागू हो जाएगी, यानी बस कुछ महीने बचे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा संदेश ये है कि डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी अब मैच्योर हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब सिर्फ व्यूज की भीड़ नहीं, बल्कि क्वालिटी वॉच टाइम और मजबूत ऑडियंस रिटेंशन चाहते हैं। ये आने वाले समय में वही क्रिएटर टिक पाएंगे जो अपनी कम्युनिटी के साथ सच्चा जुड़ाव बनाएंगे और पूरी तरह ओरिजिनल कंटेंट देंगे। YouTube के इस 8000 घंटे और 2 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज वाले फैसले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि YouTube का ये जो फैसला है सही है, या फिर ऐसे नए टैलेंट को नुकसान होगा, नए क्रिएटर्स को नुकसान होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दें और ऐसी ही ज़रूरी अपडेट्स के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।